कानून की फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो तो LLB और BA LLB दो तरह के कोर्स है, जिसमें LLB 3 साल का है और BA LLB टोटल 5 साल का कोर्स है, बड़ा कोर्स है। लेकिन इसके बावजूद यह सिंपल LLB कोर्स से कैसे अलग है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कैसी नौकरी लगेगी, लॉ फील्ड से अलग कौन कौन सी और किस तरह की नौकरी आप कर सकते हैं, अपने लिए एक बेहतर कैरियर कैसे बना पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो LLB और BA LLB के कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि LLB भले ही 3 साल का कोर्स रहता है, लेकिन आप 12th के बाद डायरेक्ट LLB नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप LLB कर सकते हैं। यानी 3 साल की ग्रेजुएशन और 3 साल की LLB, टोटल 6 साल का यह कोर्स आपका पड़ेगा। लेकिन 12th के बाद आप डायरेक्ट BA LLB कर सकते हो, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है और मात्र 5 साल का यह कोर्स है। इसमें खर्चा भी कम आता है। बाकी आप इस तरह से LLB करते हैं या इस प्रोसेस से BA LLB करते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज सेम ही रहती है। बाकी BA LLB करने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी होता है, फिर चाहे 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, लेकिन हाँ 12th में आपके 45 से 50% नंबर आने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। अब इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से लिए जाते हैं ये जानिए। तो इसमें CLAT एंट्रेंस एग्जाम, AILET एंट्रेंस एग्जाम, CUET एंट्रेंस एग्जाम, LSAT एंट्रेंस एग्जाम, SLAT एंट्रेंस एग्जाम, DULLB एंट्रेंस टेस्ट, BHUUET एंट्रेंस टेस्ट। तो ये इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम है। अब इन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए, जिससे कि आपको पता हो कि आखिर आपको इनमें से कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके अंतर्गत लगभग 27 सरकारी नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज आती है। यानी इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इन 27 सरकारी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको एडमिशन मिलता है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम के द्वारा भी सरकारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज दिल्ली में एडमिशन मिलता है, लेकिन हाँ इसमें सिर्फ लिमिटेड ही सीट होती है। उसके बाद LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, अगर आपको दूसरे देश में जाकर लॉ की डिग्री करनी है तो ये LSAT एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। SLAT सिम्बियोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उन कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना है तो DULLB का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं तो आपको BHUUET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप BA LLB का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको AMU एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी कुछ राज्य अपने लिए अलग से भी इसके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में MHCET एंट्रेंस टेस्ट रहता है। लेकिन इन सभी एंट्रेंस एग्जाम में क्लैट एग्जाम ज्यादा पॉपुलर है। क्लैट स्कोर के आधार पर आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है। अब इस क्लैट एग्जाम के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में जान लीजिए। देखो, क्लैट एग्जाम भी दो तरह के होते हैं, क्लैट UG और क्लैट PG। क्लैट PG मास्टर डिग्री वालों के लिए होता है, आपको इसका फॉर्म नहीं भरना है, आपको क्लैट UG का फॉर्म भरना है, वह एग्जाम देना है। इसके लिए मई और जून के महीने में फॉर्म निकलते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इन विषयों से 150 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। इस तरह से यह एग्जाम लिया जाता है। तो आपको क्लैट UG का एंट्रेंस एग्जाम देना है। बाकी आपके राज्य में इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, ये जानने के लिए आप अपने राज्य का नाम हमें नीचे लिखकर कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। इसके बाद BA LLB कोर्स 5 साल का रहता है, जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं और इन सभी सेमेस्टर का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन कोर्स की फीस गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 80,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच में रहती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में यह फीस 2 लाख या इससे ज्यादा भी जा सकती है। अब BA LLB कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको AIBE नाम का एग्जाम पास करना पड़ता है। इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया रहती है। तो जब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर हो जाते हैं तो आप एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर APO नाम का एक सरकारी एग्जाम होता है, उसे क्लियर करके आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं, या फिर जुडिशियल सर्विस एग्जाम को क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। इसके अलावा UPSC का एग्जाम क्लियर करके IAS IPS भी आप बन सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी।
या प्राइवेट जो कंपनी होती है उनके लिए लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर की तरह भी आप काम कर सकते हो, या मीडिया की फील्ड में लेखाकार रिपोर्टर की तरह आप काम कर सकते हो। और इन सभी के अलावा भी जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर सरकारी भर्तियां निकलती है या जो प्राइवेट नौकरियां भी होती है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सभी नौकरियों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से बीए एलएलबी के बाद भी ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज है जिनके द्वारा आप अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। बाकी दोस्तों, इससे संबंधित अगर कोई भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हो या करने वाले हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।